नमस्कार दोस्तों। आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर क्लास 10th की संस्कृत बुक पीयूषम है। ठीक है। तो इस संस्कृत बुक में हम जितने भी चैप्टर है, यानी कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें टोटल 14 चैप्टर है, मंगलम से लेकर के शास्त्रकारा तक। तो प्रत्येक चैप्टर का इसमें करा क्या रहा है कि पूरा का हिंदी रूपांतरण, यानी कि जो सारा बुक में संस्कृत दिया हुआ है उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेट करा रहा है और उसके सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। ठीक है। तो इससे क्या है कि आप एक बार पूरे चैप्टर में क्या कही गई है, किस कौन सी स्टोरी है, क्या बात है, तो वो पूरे एक बार हिंदी में जान लेंगे। तो जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और सारे प्रश्न उत्तर आप देख लेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए हम 1 2 3 तीन चैप्टर तक ऑलरेडी करा चुके हैं। आज जो कराने वाले हैं वह चौथा चैप्टर है, संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 10th संस्कृत है, पीयूषम बुक है। पाठ है कौन सी? संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें हम क्या देखेंगे? तो संपूर्ण पाठ का हिंदी रूपांतरण और सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। तो ये आपका संस्कृत बुक का सारा संस्कृत है, यानी कि जो चैप्टर दिया गया है सारा संस्कृत वही है। अब इस पूरे संस्कृत का हम यहाँ से उसके हिंदी रूपांतरण को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए अर्थ। अब कर समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलता है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश भी पा रही है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक रूप में प्राप्त होता रहा है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। तो देखिए ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें सारा का हिंदी ट्रांसलेट है, तो आप ध्यान से उसको पढ़िए, समझिए। ठीक है। ये बस हम आप एक प्रकार से क्या है कि आपकी हेल्प मदद है कि आप नोट्स तैयार कर ले, पूरे हिंदी उसका जान ले, समझ लें। ठीक है। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, प्रश्न उत्तर आएंगे, आप आसानी से उसे बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से बढ़ाया गया है। वैदिक काल के प्रारंभ समय से शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुषों ने मन लगाया, उसी प्रकार स्त्रियों ने भी अपना मन लगाया। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषि पत्नी भी हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां भी मंत्र दृष्टा के रूप में बताए गए हैं, जैसे यपी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बाघाभृमनी इत्यादि, है ना। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विद्युषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत के अध्ययन में स्त्रियां रही, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है ना। यानी कि सारी जितने भी पुराने समय में स्त्रियों का वर्णन था सारा हम देख रहे हैं। फिर कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त हैं। उनमें विजयांका प्रथम कल्प है। यह श्यामवर्ण की थी, इस पद से स्पष्ट होता है। कह रहा है नील कमल के दल पंखुरी के जैसा श्यामला रंग वाली विजयांका की जाने, उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है। यह दंडी के द्वारा कहा गया, हाँ, है ना। उसका समय 8वीं शतक तक था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका विजयांका थी। ऐसा बहुत लोग मानते हैं। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा इत्यादि कुछ दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्फुट पद के कारण प्रसिद्ध हैं। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वह सर्वविदित है। उनके अंतःपुरा में भी संस्कृत रचना की रानियाँ हुई हैं। कंपन राय 14वीं सदी में रानी गंगा देवी मधुर विजयम नामक महाकाव्य अपने पति विजय घटना की आश्रय लेकर रची थी। उसमें अलंकारों का समन्वय आकर्षक है। उसी की राज्य में 16वीं शतक में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी त्रिम्बलाम्बा ने बरदाम्बिक परिणय नामक श्रेष्ठ रचना की, जिससे संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली और ललित पद विन्यास
के कारण बहुत अच्छा है। संस्कृत साहित्य में उपयोग किए गए सामासिक शब्द भी वही पाए गए हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध हुई। उसके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता पर जीवन रचित शंकरचरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई। गांधी दर्शन से प्रभावित यह सत्याग्रहित मीरालहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काल में लेखनरत कवियत्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला मवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही है। तो देखिए इसमें है क्या, हम कुछ कराए नहीं, इसमें जितने भी संस्कृत है उसके पूरे का हिंदी ट्रांसलेट हुआ है ना, और पूरे का हिंदी ट्रांसलेट हुआ। आप ध्यान से उसे एक बार पढ़ लें, समझ लें, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, डाउनलोड कर लें, है ना, और बार बार उसे देखें, नोट्स बनाएं, आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारा क्लियर हो जाएगा। और अब हम देखेंगे इसके एक एक प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर है, चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना की। ऐसा कर उन्होंने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलांबा, शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्रांबा आदि प्रमुख है। इनकी रचनाएं पद में प्रसिद्ध है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। तो आंसर है, विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित है। उनके अंतःपुरा में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास दिखाई देता है। इससे संस्कृत गद्य शोभित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे वो प्रश्न है और उसके बहुत ही सटीक उत्तर हैं। ठीक है, तो आप पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ पर से कर सकते हैं पूरे संस्कृत का। और सिर्फ संस्कृत ही नहीं, इस प्रकार से साइंस में जो भारतीय वन बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा का आंसर इसी रूप में पूरे भारतीय वन बुक का आंसर है ना। फिर एसएसटी में भी भारतीय बुक और एनसीईआरटी बुक है, सारा का आंसर मिलेगा। मैथ तो बिल्कुल ही यूनिक एकदम, डॉक्टर केसिनो एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन चल रहा है, तो वो सॉल्यूशन वीडियो इनके कॉन्सेप्ट की वीडियो वो अलग है, आप देख सकते हैं। चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, सारा का व्यवस्थित रूप से आपको मिलेगा, है ना। और आप उसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले जो मैट्रिक एग्ज़ाम है 2022 में, उसके जितने भी मार्केट में उपलब्ध मॉडल सेट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी मार्केट में उपलब्ध मॉडल सेट होंगे, है ना, जैसे A1 BBD टारगेट बहुत सारे, तो सारे मॉडल सेट का सॉल्यूशन भी हम करा रहे हैं, है ना। और उसको जल्द ही आपके सामने वो भी आएगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप चैनल पर देख पा रहे होंगे। आप जाएं प्लेलिस्ट में, और बहुत सारे यानी कि क्लास 10th 12th से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेगा। और कुछ ही मिनटों में पूरा चैप्टर कंप्लीट, और इस प्रकार से 1-2 चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा फुल बुक ही है। ओके, चलिए तो देखते हैं। आप तो देख ही लिए होंगे। क्वेश्चन 3 क्या है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। तो आंसर है, वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम्भृणी। वैदिक कालीन ऋषिकाएँ भी मंत्रों की दर्शिकाएँ थीं। वैदिक साहित्य रूपी खजाने को भरने में प्राचीन कालीन महिलाएं अग्रणी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 5 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। तो आंसर है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है, जिन्होंने संस्कृत रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया। लेखक का स्पष्ट संदेश है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। साहित्य में भी दोनों का एक समान महत्व है। एंड लास्ट प्रश्न इसका 5 नंबर, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं।
तो आंसर है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। अस्तु अस्तु लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए, तो ये आप जो है क्या देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का पूरा हिंदी ट्रांसलेट और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसके अलावा देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर कि जनरल कंपटीशन के लिए भी नवीन अंकगणित जो मैथ बुक है उसका सॉल्यूशन है, मैथ्स मिश्र का सॉल्यूशन और बहुत सारे जो एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट है उसके सॉल्यूशन भी कराए जा रहे हैं। एंड 12th की बात करें तो इस 12th में 100 मार्क्स हिंदी बुक का आंसर है, 100 मार्क्स इंग्लिश बुक का आंसर है, जो सभी चैप्टर के समरी जो है सारांश हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और इसके अलावा क्लास नोट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मॉडल सेट बहुत सारे उपलब्ध है, आप देखें। एंड क्लास 9th एंड 10th की बात करें तो मैथ जो डॉक्टर केशिजन एंड एनसीईआरटी है उस सारा का सॉल्यूशन है। साइंस में भारतीय वन जो बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है ना, भारतीय वन बुक के सभी लघु दीर्घ सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है। एंड एसएसटी में भी भारतीय वन और एनसीईआरटी दोनों बुक का आंसर है। और हिंदी संस्कृत तो आप देख ही रहे हैं और इंग्लिश भी एनसीईआरटी बुक है ना। तो इस प्रकार से आप देख क्या रहे हैं कि पूरे 10th 12th ये सब का पूरा सिलेबस, एक दो चैप्टर नहीं बल्कि पूरा होल सिलेबस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आप उसे जाएं और सब्सक्राइब कर ले और उसका लाभ उठाएं। और हाँ, मैट्रिक मॉडल सेट 2022 के सॉल्यूशन भी चल रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने होंगे। आप सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और जैसे ही वह सॉल्यूशन जाएगा मार्केट में उपलब्ध जितने भी प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट रहेंगे सारे के सॉल्यूशन होंगे एक एक करके। ठीक है, तो आपके पास वह मैसेज चला जाएगा। ओके, धन्यवाद।